और कराची में शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में लोगों ने रात जाग कर गुजारी। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3, सदर, लाइन्स एरिया और गुलशन मेमार में रात भर बिजली की आग मचोली जारी रही। सरजानी, तेसर टाउन, लांडी नंबर 6, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची में भी बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम को अजियत में मुब्तला रखा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग का बुरा हाल है। कराची में शदीद गर्मी है और ऐसे में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां रात भर बिजली नहीं थी। लोगों ने रात अजियत में गुजारी है। सरजानी, तेसर टाउन, लांडी नंबर 6, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची में भी बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम को अजियत में मुब्तला किए रखा। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त सरजानी टाउन में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्शीद, आप सरजानी के कौन से इस वक्त सेक्टर में मौजूद हैं और वहाँ पर बिजली की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग अपने पूरे उरूज पर नजर आती है। रात हो या दिन बिजली का कुछ पता नहीं कि कब अचानक गायब हो जाए। सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि गुलशन मेमार हो या शादमान टाउन हो, लांडी हो, गार्डन का इलाका हो या ओल्ड सिटी एरिया हो, एहतजाज, हंगामे, जलाओ घेराव हर इलाके में हो रहा है। लेकिन बिजली की सूरत हाल ऐसी है कि उस पर किसी भी तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। रात को भी 2 बजे क्या तरह जाती है, फिर 3 बजे आती है, 7 बजे जाती है, तो 3 घंटे के बाद आती है लाइट। कुछ भी नहीं लिया भाई, क्या लिया, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो ना जनरेटर है ना कुछ है। गरीबों के इलाके में क्या लेंगे हम लोग? छोटे छोटे पोती पोते हैं हमारे, कहाँ लेकर जाएंगे? इनकी कितनी गर्मी होती है। सबसे अहम तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के दावे अपनी जगह पर, लेकिन एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की मद में अगर हम देखें तो 10 से 12 घंटे ऐसे हैं जहाँ कराची के शहरी बिजली के बगैर गुजारा करते हैं, लेकिन भारी बिल उनको बड़ी बाकायदगी से मिल रहे हैं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। मौसम गर्म है, ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। आपको बताएं कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, ये भी इंदिया दे दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा। गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। गर्मी की शिद्दत 3 से 4 दिन तक बरकरार रहेगी, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 71% है। महकमा मौसमियात ने आज भी बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। गुज़िश्ता रोज शहीद बेनज़र आबाद और जैकबाबाद में 51 डिग्री, डीजी खान और मोइंजोदड़ो में 50, सिब्बी, दादू, सकरन, खैरपुर और लाड़काना में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद एक मकामात पर गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मुल्क के वस्ती और जुनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवा और झक्कड़ चल सकते हैं। और मुस्तकिल हम अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि सिंध में पानी की शदीद किल्लत है, लेकिन अब इसकी वजूहात सामने आने लगी हैं। गुज़िश्ता 6 रोज़ के दौरान तौसा बैराज से गुड्डू बैराज के दरमियान 38% तक पानी चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। बिल्कुल, आपको ये बताते चले कि 6 रोज़ में सिंध में पानी की बड़ी मिकदार की चोरी का इंकशाफ हुआ है और समा पानी चोरी से मुताल्लिक तफसीलात भी सामने लेकर आया है। आपको ये बताते चले कि 11 मई को तौसा बैराज से 57,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि 11 मई को गुड्डू बैराज पर 35,900 क्यूसेक पानी पहुंचा। अरसा की जानिब से ये कहा गया है। तो दरिया सिंध में पानी की चोरी और ऐसे में 6 रोज़ में सिंध में पानी की बड़ी मिकदार की चोरी का इंकशाफ हुआ है और ऐसे में समा पानी चोरी से मुताल्लिक तफसीलात सामने लेकर आया है। आपको ये बताते चलें कि दरिया सिंध, इसमें पानी की चोरी, ये वारदातें और ऐसे में 6 रोज़ में सिंध में पानी की बड़ी मिकदार की चोरी का इंकशाफ हुआ है। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि 11 मई को तौसा बैराज से 57,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके अलावा 11 मई को गुड्डू बैराज पर 35,900 क्यूसेक पानी पहुंचा है। इरसा की जानिब से ऐसा बताया गया है। और महंगाई के सताए अवाम होशियार हो जाएं। ओगरा ने महंगाई की आग पर मज़ीद तेल छिड़कने की तैयारी कर ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 से 85 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त से किया जाएगा। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे।
मुल्क में लगी महंगाई की आग को तेल छिड़क कर मजीद भड़काने की तैयारी। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत 31 से 85 रुपए फी लीटर तक महंगी हो सकती हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत के लिए 2 तजावीज़ पर मबनी वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। ओगरा ज़राए के मुताबिक पहली तजवीज़ पेट्रोल की कीमत 31 रुपए और डीजल की 50 रुपए फी लीटर बढ़ाने की है। दूसरी तजवीज़ में पेट्रोल 45 रुपए 14 पैसे और डीजल 85 रुपए 85 पैसे महंगा करने की सिफारिश। वर्किंग पेपर में सब्सिडी मरहलावार या मुकम्मल खत्म करने की भी तजवीज़ शामिल है। समा के राब्ता करने पर तर्जमान ओगरा इमरान गजनवी का पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक रद्द अमल देने से गुरेज। कहा, चेयरमैन ओगरा की हिदायत है कि अभी इस हवाले से कुछ न बताया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने या न करने का हतमी ऐलान वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाजत के बाद करेगी। और अब बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जो कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। साजिशी चाहते हैं कि उनकी जान ले ली जाए। सियालकोट जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिसमें साजिश करने वालों के नाम है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वीडियो पूरी कौम के सामने आएगी। चाहता हूँ मुल्क से गद्दारी करने वालों के नाम कौम के सामने लाए जाएं। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। उन्होंने समझा कि ये इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है और इसको हटाना चाहिए। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, एक महफूज जगह पे रख दी है। अगर मुझे कुछ होगा ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी, और इस वीडियो में मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया इस वीडियो में। बाहर बैठ के कौन इस साजिश का किरदार था और मेरे मुल्क में बैठ के किसने साजिश की, सबके मैंने नाम लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम के सामने सबकी शक्लें आए कि कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कत्ल की साजिश से मुतालिक इमरान खान के बयान को झूठ और ड्रामा करार दे दिया। लंदन में समा से गुफ्तगू में कहा कि अगर कोई सबूत है तो फराहम किया जाए, मुकदमा दर्ज करा के तफ्तीश करेंगे। फ्रॉड है ये, बड़ा आदी झूठ बोलने का मुजरम है ये। इस किस्म के फ्रॉड गुफ्तगू करना, इस किस्म के फ्रॉड बयानिए बनाना, ये जिस तरह से इसने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था वो को महीना 3 हफ्ते चला है। अब वो थोड़ा मध्यम पड़ गया था तो अब ये नया ड्रामा इसने शुरू कर दिया। कोई ऐसी सूरत नहीं है, और अगर इसके पास कोई एविडेंस है तो ये सामने लाए, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे उस एविडेंस के ऊपर। अगर इसके पास है और अगर इसने सिर्फ फ्रॉड किया है तो फिर ये भी पकड़ा जाएगा, पता चल जाएगा कि इसने झूठ बोला है लोगों को गुमराह करने के लिए। वैसे बादियों नज़र में मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसने ये फ्रॉड और झूठ बोला है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। गलत बात है। उनके पास जो सिक्योरिटी थी वो उनको दी गई, उसके बाद फिर फर्दर इन्होंने लिखा कि जी मुझे सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए, तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद हुक्म किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई, और उन्हें इस वक्त फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो दी जा रही है। बाकी इस्लामाबाद की बात है तो वो गवर्नमेंट फैसला करेगी। अगर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उसको रोकना है तो ये 20 बंदे नहीं होंगे वहाँ पे। आई थी शायद। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल अबतर कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, अपना काम निकल गया तो MQM को बुरा कहते हैं। वज़ीर आज़म से उतारा है तो कहता है किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, ना मुल्क के लोगों को छोड़ूंगा ना बाहर के मुल्कों को छोड़ूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि उससे हमने छुटकारा हासिल किया इमरान खान से। मुल्क को जिस आईनी इकोनॉमी के हवाले से मुआशी अखलाकियात, सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस जिस बहरान में आपने 3.5 साल में डाला है, अब आप किस मुंह से आगे बात करते हैं कि जी इलेक्शन कराओ और मुझे वोट दो। ये हवा जो भरी हुई है वो कुछ दिनों में हवा निकल जाएगी। अब उसको याद आया, कल उसका बयान कल था मेरे ख्याल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है फलाना काम करती है, फलाना काम करती है, और उससे 1 महीना पहले उनके सामने बैठा हाथ जोड़ रहा था। तो अपने शख्सियत के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो हर
लेवल पे जाएगा और जैसे ही उसका मतलब खत्म होता है वो किसी और को बलि का बकरा बना के और फिर अगली तरफ निकल जाएगा। ये इसकी हिस्ट्री रही है। और तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद में पिन डाल सजाएगी। धोबी घाट ग्राउंड में 36 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया है। दीगर तैयारियों से मुतालिक जानते हैं, वहीं पर ही मौजूद है हमारी नुमाइंदा रिदा सिंधु। तो रिदा, बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अवाम को भी है कप्तान का इंतजार और स्टेज जो है वो तारीखी जलसा का धोबी घाट ग्राउंड में तैयार कर लिया गया है। 36 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। हजारों की तादाद में यहाँ पर कुर्सियां भी सजाई गई हैं। पीटीआई की यहाँ की जो लोकल इंतजामिया है वो मजीद इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा देखा गया है कि और भी जो पीटीआई के जियाले हैं वो यहाँ पे इंतजामात को देखने, जलसागाह को देखने के लिए आ रहे हैं। 6 SMDs का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। दूसरी जानिब देखें तो ट्रैफिक पुलिस ने भी खुसूसी प्लान जो है वो जारी किया है ताकि जो इंतजामात हैं वो ट्रैफिक की रवानी के वो बेहतर बना सके। और पुलिस ने भी जो मुलाजमीन हैं उनको सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट कर दिया है। मौसम की बात की जाए तो आज फैसलाबाद में जनून की गर्मी है और यहाँ के जो लोग हैं वो कप्तान का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में बड़े पुरजोश जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिदा सिंधु, अपडेट कर रही थी आप। जबकि दूसरी जानिब नून लीग आज शाम कोटला में कारकुनों का लहू गरमाएगी। जलसा गाह में स्टेज सज गया है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल लेते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से। जी जुल्फ़िकार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटला के फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर नून लीग अपनी जो है वो पावर का मुजाहरा करेगी। यहाँ पर मरकज़ी कायदीन मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज जो हैं वो यहाँ पर जलसा आम से खिताब करेंगे। कारकुनों की आमद का आज सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं डिवीज़नल सदर नून लीग और मेंबर नेशनल असम्बली चौधरी आबद रज़ा जो आज के इस जलसे के मेज़बान भी हैं। ये पंजाब के तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा और इंशाल्लाह ये साबित करेगा कि ये ना ज़िला है, ना तहसील है, ना कोई तहसील हेडक्वार्टर है, बल्कि एक छोटा सा कस्बा है। तो इंशाल्लाह साबित करेंगे। जो है वो कारकुनों के लिए 30 से 35 हज़ार कुर्सी लगा दी गई है। यहाँ पर मरकज़ी कायदीन के लिए 40 फुट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा जो है वो स्टेज लगा दिया गया है। यहाँ पर कारकुनों का लहू गरमाने के लिए यहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगाया गया है और आज शाम को जो है वो नून लीग अपनी जो है वो ताकत का यहाँ पर मुजाहरा करेगी। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज कराची आमद पर जियालों ने भरपूर इस्तकबाल की तैयारी कर ली है। शहर में जगह जगह पार्टी परचम और बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। कराची एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल पर जियाले आज शाम 5 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश हैं। ओल्ड टर्मिनल पर ही बिलावल भुट्टो का कारकुनों से खिताब भी मुतवक्के है। शाहराह फैसल समेत बिलावल हाउस तक रास्ते भर में इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं जहाँ पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की। 2 मुकदमा में मतलूब हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने रात गए 2 मरतबा उनके घर पर छापा मारा। पीटीआई कारकुनों ने छापों के खिलाफ मुजाहिरा किया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के खिलाफ 2 मुकदमात पर पुलिस का एक्शन। रात गए थाने आकर पुलिस को धमकियां देने और हिरासत करने के मुकदमे में एहलकार हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने रिहाइश गाह पहुंचे तो जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी के कागजात दिखा दिए गए। हलीम आदिल शेख ने पहले ही ATC से जमानत करा रखी थी। मुकदमे हमें नहीं रोक सकते और जरदारी तुम्हारी कुर्सी टिकाम पे तो तुम्हारे बेटे की टांग रही है, तुम्हारी कुर्सियां हिल रही हैं। चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ वो होगा जो श्रीलंका वालों के साथ हुआ। तैयार हो जाओ, ये कौम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। छापे के बाद अली जैदी और खुर्रम शेर जमान इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। कारकुनों ने हलीम आदिल शेख की क़यादत में स्टेडियम रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरा करके वापस आए तो पुलिस दोबारा गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। इस बार पुलिस हलीम आदिल शेख के घर 10 मोबाइलों के साथ पहुंची, लेकिन अपोजिशन लीडर ना मिले। पुलिस ने PTI के एक कारकुन को हिरासत में ले लिया।
अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुसल्लह हमलावर ने सुपर स्टोर में घुसकर फायरिंग कर दी। 10 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम दहशतगर्द कार्रवाई को सोशल मीडिया पर बराह रास्त नशर भी करता रहा। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। चीनी की फी किलो 70 रुपए कीमत से मुतालिक शुगर मिल्स एसोसिएशन के पंजाब हुकूमत से मामला तय नहीं हो सके। तर्जुमान के मुताबिक चीनी किसी सूरत 70 रुपए फी किलो नहीं दे सकते। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से वाज़ेह हिदायत दी गई थी, फिर क्या मौक़िफ़ है, क्यों नहीं चीनी कम की जा रही है? देखिए, ये मामला बिल्कुल तय नहीं पा सके। वज़ीर आला पंजाब एसोसिएशन के साथ मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें चीनी की कीमत 3 किलो 70 रुपए से मुतालिक जो मामला थे वो काबिल कबूल नहीं। ये तर्जुमान शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसा किया गया तो शुगर मिल इंडस्ट्री प्रभावित रहेगी। हमने हुकूमत को मुतबादिल तजवीज़ दी है। 20 लाख चीनी जो है वो मुल्की ज़रूरियात से ज़ायद पैदा हुई है, जबकि हुकूमत को 15 लाख टन चीनी बरामद करने की तजवीज़ दे दी गई है। चीनी बरामद करने वाली 5 मिल 5 रुपये फी किलो के हिसाब से सब्सिडी हुकूमत को जमा करवाएंगी। रवासन शुगर मिल में 500 अरब रुपए का गन्ना खरीदा है। ये शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि आइंदा साल गन्ने खरीदारी का तखमीना 600 अरब रुपए है। तो ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि चीनी किसी सूरत भी फी किलो 70 रुपए नहीं दी जा सकती। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। अभी अहम खबर है, पाकिस्तान का दर्जा हरारत दीगर ममालिक के मुकाबले में 10 साल आगे है। बैनुल-अक़वामी साइंसदानों की मुश्तरका तहकीक ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं आबिद अली से। आबिद अली, बताइएगा तहकीक में और क्या बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, इस तहकीक में जो सबसे अहम बात है वो यही है और वो अलार्मिंग है कि पाकिस्तान का जो दर्जा हरारत है वो दूसरे ममालिक से 10 साल आगे है। इस वक्त पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो दुनिया है वो अपने दर्जा हरारत को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के सिलसिले में निहायत कोशिशें कर रही है, लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में पहले ही 1.5 जो है 2016 में वो अचीव कर चुका है दर्जा हरारत, जबकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 2036 तक पाकिस्तान जो अचीव कर लेगा। और ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि अगर ये दर्जा हरारत बढ़ता है तो इससे बहुत ही ज्यादा मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान में वकूफ पजीर होंगी। इसके अलावा जो इसकी वजह बताई गई है वो ये है कि पाकिस्तान का ये जो मार्च से लेकर अप्रैल और जून तक का जो पीरियड है, इसमें एक खास किस्म का अमल पाकिस्तान की इंतजाम में होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का दर्जा हरारत दूसरी दुनिया के ममालिक से बहुत ज्यादा आगे है। बहुत शुक्रिया आबिद अली, अपडेट किया आपने। और लाहौर में हीट वेव का दूसरा स्पेल, पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा की नुमाइंदा आयशा आता हमारे साथ मौजूद है। आयशा, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है और जो शहरी है वो क्या कर रहे हैं गर्मी भगाने के लिए? जी बिल्कुल, आज जैसे कि छुट्टी का रोज है तो आज भी सूरज आग बरसा रहा है और पारा जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है। और जैसे जैसे दिन जो है वो गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो है वो गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और यही पारा जो है वो 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सेकेंडली ये बताती चलूँ कि हीट वेव का दूसरा स्पेल जो है वो गुज़श्ता 5 रोज से लाहौर में जारी है, जो कि 17 मई तक इसी तरह से जारी रहेगा। तो इस दौरान दर्जा हरारत 48 से 49 जबकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाने का इम्कान है। आज भी जब वो कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और साथ ही साथ जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। तो मंचलों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इंजॉय करने के लिए नहर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि घरों में अमूमन ये देखा जा रहा है कि लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। और साथ ही साथ चूंकि गर्मी भी बढ़ रही है तो मेरा ख्याल है कि ये सस्ती और एक फ्री तफरी है जो कि नहर पर आकर शहरी कर रहे हैं। मंचलों की बड़ी तादाद जो है वो टोलियां बनाकर यहाँ पर आ रही हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, गोते खा रहे हैं और साथ ही साथ खाने पीने की चीजें भी जो है वो अपने साथ लाए हुए हैं, ताकि आज छुट्टी के रोज को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो एंजॉय किया जाए। और साथ ही साथ किया जा रहा है इस गर्मी को भी। नहर में पहुंचे हैं बड़ी तादाद में जो है वो बच्चे और जो है वो यहाँ पर डुबकियां लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, अपडेट किया आपने। एक और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मद्दाहों को सोगवार छोड़ गया। 46 साला एंड्रयू साइमन ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए।
शायकीन क्रिकेट के लिए अफसोसनाक खबर, साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स भी मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए। एंड्रयू साइमंड्स कार हादसे में हलाक हुए। उनकी कार को हादसा गुज़िश्ता शब टाउन्सविल में पेश आया। एंड्रयू साइमंड रोड मार्श और शेन वॉर्न के बाद इस साल इंतकाल करने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। साइमंड ने 8 मार्च 2004 को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू, जबकि 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने 26 टेस्ट और 198 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। वो 2 बार ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा भी रहे। दुनिया क्रिकेट साइमंड के इंतकाल पर अफसरदा है। ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। शुएब अख्तर ने लिखा, एंड्रयू साइमंड्स की हादसे में मौत का सुनकर धचका लगा है। एडम गिलक्रिस्ट, डैरिन लेमन, माइकल वॉन, अनिल कुंबले, राशिद लतीफ, हरभजन सिंह समेत मुताद्दिद खिलाड़ियों ने अफसोस का इजहार किया। गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों चेरी का फल पककर तैयार हो गया है। ये फल मुल्क भर की मार्केट्स तक कैसे पहुंचता है, जानते हैं मंजर शिगरी की इस रिपोर्ट में। ये खट्टी मीठी लाल लाल चेरी खूबसूरती में आला, जायका बेमिसाल। गिलगित बल्तिस्तान के बागात में इन दिनों चेरी की बहार आई है। बेहतरीन पैदावार पर काश्तकार खुश हैं। मजदूर बड़ी एहतियात से चेरी को दरख्तों से उतार कर डब्बों में पैक कर रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। ये इससे मेरी पार्ट टाइम का जो चेरी का काम करने से मेरी स्कूल के अखराजात पूरी होती है। और साल भर के जो हमारे फिर खाने पीने के अखराजात है और जो सेहत के हवाले से जो हमारे अखराजात है, मैं इसी चेरी से मैं पूरी कर रहा हूँ। पैकिंग के बाद व्यापारी इस फल को खरीद कर मुल्क भर में सप्लाई करते हैं। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे चेरीज़ हैं, देसी चेरी और फ्रांसीसी चेरी। इनको हम पंजाब, लाहौर, पेशावर, सवात, कराची, हर जगह में हम बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं। काश्तकार कहते हैं हुकूमत इस खुश जायका फल की बैरून मुल्क एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे। इस तरह बेहतरीन ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। मंजर शिगरी, समा, गिलगित।